गुड आफ्टरनून स्टूडेंट। पिछली तासिका में हमने संत दादू दयाल जी के दोहों का वर्णन देखा हुआ है। उसमें उन्होंने हमें गुरु महिमा का महत्व बताया तथा हमें समाज में किस तरह से जीवन जीना चाहिए यह भी उन्होंने समझाया। अभी नेक्स्ट जो उसका दूसरा हिस्सा है भक्ति महिमा का, वह है संत सूरदास जी का। संत सूरदास जी ने जो काव्य बनाया हुआ है, उन्होंने वह श्री कृष्ण के ऊपर अपना साहित्य लिखा हुआ है। संत सूरदास जो है बहुत ही प्राचीन कवि है। उनका साहित्य श्री कृष्ण के ऊपर ही लिखा हुआ है और आज वह जो हमें यहाँ पर बताना चाहते हैं वह श्री कृष्ण की जो बचपन का बाल कृष्ण है, उस बाल कृष्ण की बाल लीलाओं का वर्णन वह यहाँ पर हमें समझाना चाहते हैं। तो देखिए, वह हमें इस पद के द्वारा यशोदा मैया और श्री कृष्ण के बारे में क्या बता रहे हैं। संत सूरदास का जन्म 1478 को दिल्ली के पास सीही नामक गांव में हुआ। अंडरलाइन करके रखिए इस वाक्य को, साहित्य पर आधारित प्रश्न पूछा जा सकता है। आरंभ में आप आगरा और मथुरा के बीच यमुना के किनारे गऊ घाट पर रहे हैं। वहीं आपकी भेंट गुरु वल्लभाचार्य से हुई। अष्टछाप कवियों की सगुण भक्ति काव्य धारा के आप एकमात्र ऐसे कवि हैं जिनकी भक्ति में साख्य, वात्सल्य और माधुर्य भाव निहित है। कृष्ण की बाल लीलाओं का तथा वात्सल्य भाव का सजीव चित्रण आपके पदों की विशेषता है। संत सूरदास की मृत्यु 1580 में हुई। उनकी प्रमुख कृतियाँ कौन सी है? संत सूरदास जी की सूर सागर, सूर सारावली और साहित्य लहरी, ये तीनों उनके महत्वपूर्ण कृतियाँ हैं। इसके अलावा और भी उनकी कृतियाँ हमें दिखाई देती है। काव्य प्रकार कौन सा है उनका? जैसे संत दादू दयाल जी ने दोहे के माध्यम से अपना साहित्य लिखा है। अभी कवि सूरदास जी पद काव्य की एक गेय शैली है। उनका साहित्य जो है पद काव्य है। हिंदी साहित्य में पद शैली को दो निश्चित परंपराएं मिलती हैं, एक संतों के शब्द की और दूसरी परंपरा कृष्ण भक्तों की पद शैली है, जिसका आधार लोकगीतों की शैली है। भक्ति भावना की अभिव्यक्ति के लिए पद शैली का प्रयोग किया जाता है। अभी यह भक्ति धारा है, भक्ति भावना है, परमेश्वर की भक्ति यहाँ पर की गई है, इसलिए सूरदास जी के जो काव्य है वह पद शैली में दिखाई देता है। काव्य परिचय देखिए, अभी उन्होंने हमें इस काव्य में क्या बताया है। बाल लीला में प्रस्तुत पदों में कवि ने कृष्ण के बाल हट एवं यशोदा की ममतामयी छवि को प्रस्तुत किया है। बचपन का श्री कृष्ण यानी बाल कृष्ण और उसकी मैया यशोदा, दोनों की ममतामयी छवि, दोनों का प्रेम, दोनों का एक दूसरे पर प्यार, उसका वर्णन यहाँ पर किया हुआ है। प्रथम पद में अपने लाल की हर इच्छा को पूरी करने को आतुर यशोदा मैया का वर्णन किया है। प्रथम पद में अपने बाल कृष्ण की सारी इच्छाओं को पूरी करने की यशोदा मैया की जो लगन है उसे उन्होंने दिखाया है। उसका हर एक बार प्रयत्न रहता है कि मेरे बच्चे के सारी खुशियाँ मिले। तो वह यशोदा मैया चांद पाने के कृष्ण हट को चांद की छवि दिखाकर बहला लेती है। श्री कृष्ण चाहता है कि चांद मुझे मेरे हाथ में चाहिए, चांद मेरे पास चाहिए। तो यशोदा मैया चांद का प्रतिबिंब श्री कृष्ण को दिखाकर उसे बहला लेती है। चांद को देखने पर कृष्ण की मोहक मुस्कान देख माँ यशोदा बलिहारी हो जाती है। यानी चांद श्री कृष्ण के हाथ में आ गया है, चांद कृष्ण को मिल गया है। यह श्री कृष्ण के चेहरे पर की सारी खुशी देखकर यशोदा मैया भी बहुत खुश हो जाती है, बलशाली हो जाती है। द्वितीय पद में माँ यशोदा कृष्ण को कलेवा करने के लिए दुलार रही है। कलेवा करना यानी क्या? नाश्ता करना। वह अपने श्री कृष्ण को नाश्ता करने के लिए बुला रही है। उनकी पसंद के विभिन्न स्वादिष्ट व्यंजन सामने रख वह मनुहार कर रही है। वह अपने
बाल कृष्ण को नाश्ता करने के लिए अलग अलग बहुत सारे पकवान बनाए हुए हैं। उन पकवानों को खाने के लिए श्री कृष्ण को वह मना रही है। तो देखिए, हम मूल रचना देखते हैं। अभी यहाँ पर बहुत सारे नए शब्द आए हुए हैं। उन शब्दों का अर्थ आप लिखते चलिए, मैं बताते जाती हूँ आप लोगों को। बार बार जसुमती सुत बोधती। सुत यानी पुत्र, सुत यानी पुत्र, बोधती यानी समझाती है। बार बार जसुमती सुत बोधती, आऊ चंद तो ही लाल बुलावे। मधुमेवा पकवान मिठाई, आपुन खेहे तो ही खवावे। खोहे यानी भोजन करना, खाना खाना। तो दूसरा पद उसी का है। हाथ ही, हाथ ही यानी हाथ पर। तो ही लीने खेले, तो ही यानी तुम्हें खेले। नैकू नहीं धरनी बैठावे। नैकू यानी बिल्कुल नहीं। धरनी यानी जमीन। जल बासन कर ले जू उठावती, याही में तू तन धरी आवे। बासन यानी पात्र, बर्तन। जलपुट आनी धरनी पर राखे, गही आन्यो वह चंद दिखावे। गही यानी पकड़। सूरदास प्रभु हंसी मुस्काने, बार बार दहु कर नावे। कर यानी हाथ, नावे यानी डालते हैं। अभी देखिए इसका अर्थ क्या है। यशोदा मैया बार बार जसुमती सुत बोधती, यानी वह बार बार अपने पुत्र को समझाती है। क्या समझाती है? तो यशोदा मैया अपने बच्चे को, अपने श्री कृष्ण को बार बार समझा रही है, और वह भी प्यार से समझा रही है। आओ चंद तो ही लाल बुलावे, कि उस बाल कृष्ण चंद्रमा को जमीन पर लाने का हट करके बैठा हुआ है, और अपनी यशोदा मैया से वह हट कर रहा है, जिद कर रहा है कि माँ मुझे चांद ला कर दो। मधुमेवा पकवान मिठाई, बहुत सारे पकवान बनाए हुए हैं, तुम खाना खा लेना। ऐसी यशोदा मैया अपने कृष्ण को कह रही है, अपने लाल को कह रही है, उसे वह बुला रही है कि हे कृष्ण, तुम अभी यहाँ पर आ जाओ, मैंने तुम्हारे लिए बहुत सारे पकवान बनाए हुए हैं। लेकिन आपुन खेहे तो ही खवावे। तो वह क्या करे? यशोदा मैया कह रही कि मैं जब तुम्हें खाना खिलाऊंगी तो ही मैं खाना खाऊंगी। लेकिन श्री कृष्ण कह रहे कि मैया मैं खाना तो खाऊंगा, आपने इतने सारे पकवान बनाए हैं, मैं सब कुछ खाऊंगा, लेकिन चंद्रमा मुझे जमीन पर ला कर दो। तो अभी अपना बेटा भूखा तो नहीं रह सकता, अपने बेटे का पेट भी भरना चाहिए, खाना भी खाना चाहिए। इसलिए यशोदा मैया सोच में पड़ जाती है, और वह कहती कि अभी मेरे बेटे को खाना खाना है, लेकिन उसके पहले चंद्रमा उसको जमीन पर चाहिए। तो अभी चंद्रमा जमीन पर लाने नहीं ला सकती, तो वह भूखा रह जाएगा, खाना नहीं खाएगा। इसलिए यशोदा मैया कहती है कि ठीक है, चंद्रमा हम जमीन पर लेकर आएंगे, लेकिन आप खाना खा लो, चलो। तब श्री कृष्ण मानते हैं। तब यशोदा मैया क्या करती है? अपने पुत्र को प्यार करते हुए चुप करा रही है, उसका रोना बंद कर रही है, उसे समझा रही है। वे बार बार कृष्ण को समझाती है और कहती है कि अरे चंदा हमारे घर आ जा। क्या कह रही है वो श्री कृष्ण के सामने कि चंदा मामा तुम हमारे घर पर आ जाओ, तुम्हें मेरा लाल बुला रहा है, तुम्हें मेरा श्री कृष्ण बुला रहा है, तुम हमारे घर पर आ जाओ।
यह मधु मेवा ढेर सारे पकवान, यशोदा मैया ने बहुत सारे पकवान बनाए हुए हैं, मिठाइयाँ बनाई हुई है, ढेर सारे पकवान स्वयं भी खाएगा और तुम्हें भी खिलाएगा। यशोदा मैया चांद को कह रही है कि हे चंदा मामा, तुम जमीन पर आ जाओ, मेरा लाल तुम्हें भी खाना खिलाएगा और वह खुद भी खाएगा। मैंने उसके लिए तुम्हारे लिए बहुत सारे पकवान बनाए हुए हैं। मेरा लाल तुम्हें अपने हाथ पर ही रख कर खेलेगा, तुम्हें ज़मीन पर बिल्कुल नहीं बिठाएगा। वह चांद को प्रॉमिस कर रही है, चांद से कह रही है यशोदा मैया कि मेरा लाल तुम्हें ज़मीन पर नहीं रखेगा, तुम्हें तकलीफ़ नहीं होने देगा, तुम्हें वह अपनी हथेली पर ही खिलाएगा और तुम्हारे साथ खेलेगा। तुम परेशान मत होना, लेकिन तुम ज़मीन पर आ जाओ। तो बिल्कुल नहीं बिठाएगा। माँ यशोदा बर्तन में पानी रख कर उठाती है। अभी उस बेटे को तो चांद ज़मीन पर चाहिए, लेकिन वह कैसे लाया जाए? तो वह एक युक्ति करती है, एक बर्तन लेकर आती है। उस बर्तन में वह दूसरे पद में दिया हुआ है, हाथ ही पर तो ही लीने खेले, मेरा लाल तुम्हें हाथ पर ही लेकर खेलेगा, तुम्हें ज़मीन पर नहीं रखेगा, नेको नहीं धरती बिठावे, बिल्कुल तुम्हें ज़मीन पर नहीं बिठाएगा। जल बासन कर ले जू उठावित। यशोदा मैया बहुत बड़ा बर्तन लेकर आती है, उसमें पानी भरती है और उस पानी में वह चंद्रमा का प्रतिबिंब अपने लाल को दिखाती है। याही मैं तू तन धरी जा आवे, यानी मैं अभी लेकर आती हूँ चंद्रमा को। और वह उस बर्तन में पानी रखकर पानी में चंद्रमा दिखाती है अपने लाल को, और अपने लाल को वह खुश करती है। जलपुट आनी धरनी पर राखे, जल से भरा हुआ पात्र वह जमीन पर रखती है। गही आन्यो वह चंद दिखावे, और अपने लाल को वह कहती है कि आओ यहाँ पर, चंद्रमा जमीन पर आ गया है, मैं तुम्हारे लिए चंद्रमा लेकर आई हूँ। माँ यशोदा बर्तन में पानी भरकर उठाती है और कहती है, हे चंद्रमा, तुम इस पात्र में आकर बैठ जाओ। वह चंद्रमा से विनती कर रही है यशोदा मैया कि तुम अभी इस पात्र में आकर बैठ जाओ, मेरा लाल तुम्हारे साथ खेलकर अत्यंत प्रसन्न हो जाएगा। यशोदा उस जल पात्र को नीचे रख देती है और कृष्ण से कहती है कि देख बेटा, मैं चंद्रमा को पकड़ लाई हूँ। तब सूरदास प्रभु हंसी मुस्काने बार बार यही आन्यो वह चंद दिखावे, वह अपने बेटे को चांद दिखा रही है, पानी में उसका प्रतिबिंब दिखा रही है। तब सूरदास क्या कहते हैं? सूरदास कहते हैं, प्रभु हंसी मुस्काने बार बार दो कर नावे। सूरदास कहते हैं कि मेरे प्रभु श्री कृष्ण चंद्रमा को जल पात्र में देखकर हंस पड़ते हैं, मुस्कुराते हुए उस जल पात्र में बार बार दोनों हाथ डालकर चंद्रमा को हाथ में लेने का प्रयास करने लगते हैं। यानी सूरदास जी भी खुश हुए हैं कि मेरे छोटे से श्री कृष्ण को, मेरे भगवान को चंद्रमा जमीन पर मिल गया है और वह उसको अपने हाथ में लेकर देख रहे हैं। इतनी बड़ी खुशी सूरदास को भी हुई है, यशोदा मैया भी खुश हो गई है कि ज़मीन पर चांद आ गया है और मेरे बेटे ने खाना खा लिया है चंद्रमा के साथ खेलकर। तो यशोदा मैया और अपना लाल और सूरदास तीनों भी वहाँ पर खुश दिखाई देते हैं। तो यशोदा मैया ने अपने बेटे को खुश करने के लिए चांद भी ज़मीन पर लाया था, वह उसका प्रतिबिंब था, लेकिन अपने बेटे की खुशी को पूरी करने के लिए यशोदा मैया कहाँ पर भी कमी नहीं पड़ी है। तो यहाँ पर यह पहला जो हमारे 3 दोहे थे, वह तीनों पद जो है वह श्री कृष्ण का जो बाल मन है और बाल हट्ट जो है, वह बाल हट्ट यशोदा मैया किस तरह से पूरी करती है वह दिखाने की कोशिश सूरदास ने यहाँ पर की हुई है। और वह यशोदा मैया ने जो उसका हट है, उसकी जिद है, वह पूरी करने पर सूरदास ने अपने श्री कृष्ण को बहुत ही
मुस्कुराते हुए, हंसते हुए, प्रसन्न मन को देखा हुआ है। नेक्स्ट पद में हमें क्या बताया है, देखिए अभी नेक्स्ट पद में यशोदा मैया हमें कह रही है कि पहले पद में हमने बाल हट्ट और माता के ममत्व का भावपूर्ण वर्णन हमें प्रस्तुत पंक्तियों में मिला था। अभी दूसरे पद में यशोदा मैया अपने कान्हा को नाश्ता करने के लिए बुला रही है, जिसे संस्कृत में कलेवर कहते हैं, कलेवा करना, कलेवा यानी नाश्ता करना। तो नाश्ता करने के लिए बुला रही है। वह अपने बेटे के लिए नाश्ता करने के लिए कितने सारे पकवान उसने बनाए हुए हैं, उसका भी वर्णन यहाँ पर किया हुआ है। तो देखिए, लेकिन सूरदास जी हमें क्या बता रहे हैं इन पंक्तियों में। अभी उस यहाँ पर भी कठिन शब्द है, उनके अर्थ आप लिख लीजिए, मैं पहले आपको अर्थ बता देती हूँ। उठिए श्याम कलेऊ कीजिए, कलेऊ यानी जलपान करना, ब्रेकफास्ट करना, नाश्ता करना, कीजिए यानी करना। मनमोहन मुख निरखत जीजे, जीजे यानी जी रही हूँ, जीजे यानी जी रही हूँ, मुख यानी चेहरा, खारिक दाख खोपरा खीरा, यहाँ पर अनुप्रास अलंकार है। खारिक यानी छुहारा, खजूर, दाखू यानी किशमिश, खोपरा यानी खोबरा, खीरा यानी केला, केरा यानी केला, आम यानी आम, ऊख यानी गन्ना, मराठी में हम उसे ऊस बोलते हैं, वह गन्ना, श्रीफल यानी नारियल, मधुर चिरौंजी आनी, सफरी यानी अमरूद, पेरू, चिवरा, अरुण, बुखा, खुबानी, खुबानी यानी जर्दालू, एप्रिकोट, घेवर, फेनी और सुहारी, सुहारी यानी पूरी, खोवा सहित खाहू बलिहारी, रची पिराक, पिराक यानी गुजिया जैसा एक मीठा पकवान, लड्डू, दधी आनो, तुमको भावत पूरी संधानो, पूरी यानी पूरी, संधानो यानी अचार, तब तमोल रची तुम ही खवावे, सूरदास पनवारी पावे, पनवारी यानी खिलाई, पाव खिलाई, पान खिलाना, पनवारी यानी पान खिलाना। अभी देखिए यहाँ पर अर्थ बताती हूँ आपको। उठिए श्याम कलेऊ कीजिए, हे मेरे मनमोहन, हे मेरे लाल, यशोदा मैया कह रही है अपने श्री कृष्ण को, हे मेरे लाल, हे मेरे मनमोहन, उठो, कलेवा कर लो, नाश्ता कर लो, कीजिए, मनमोहन मुख निरखत जीजे, मैं तुम्हें देखकर ही, तुम्हारा हृदय देखकर ही मैं जी रही हूँ, तुम्हारा मेरा जो हृदय चल रहा है वह सब तुम्हारी मुस्कान देखकर, तुम्हारी खुशी देखकर ही मैं जीवित हूँ, मैं जी रही हूँ। हे मेरे मनमोहन, मेरे लाल, उठो, नाश्ता कर लो। माँ यशोदा अपने हृदय की बात कहती है, अपने मनोभाव को व्यक्त करती हुई कहती है, मैं मनमोहन को देखकर ही तो जीती हूँ, मनमोहन मुख निरखत जीजे, मैं तुम्हारा मुख देखकर ही तो जीवित हूँ हे कन्हैया, अर्थात कृष्ण के बिना मेरा जीवन अधूरा है। यह यशोदा मैया हमें बताना चाहती है कि मेरा जीवन तुम्हारे बिना अधूरा है, मेरा जीवन का लक्ष्य ही श्री कृष्ण है। यशोदा मैया कहती है कि तुम हो तो मैं हूँ, तुम्हारे लिए ही मैं जीवित हूँ, मैं तुम्हें देखकर ही अपना जीवन व्यतीत करती हूँ, तुम मेरा जीवन हो, तुम मेरा लक्ष्य हो, ऐसा यशोदा मैया श्री कृष्ण को कहती है। और हे लाल, अर्थात कृष्ण के बिना मेरा जीवन अधूरा है, मेरा जीवन का लक्ष्य ही कृष्ण है। हे लाल, देखो तो सही, मैं तुम्हारे पसंद के बहुत से व्यंजन लाई हूँ। क्या कह रही है?
खारीक दाख खोपर खीरा, खीरा यानी ककड़ी, केला आम उखरस सारी। देखो मैंने तुम्हारे लिए कितने सारे पकवान लाए हुए हैं। क्या क्या लाई हूँ तुम्हारे लिए? खजूर है, किशमिश है, खोबरा है, केला है, ककड़ी है, आम है और गन्ना भी है। और गन्ने का तो मैं तुम्हारे लिए रस लेकर आई हूँ गन्ने का। तो यह सब कुछ मैंने तुम्हारे लिए लाया है, तुम्हें खाना पड़ेगा। तो मैंने तुम्हारे पसंद के बहुत सारे पकवान बनाए हैं श्री कृष्ण। गुजिया, लड्डू, पूरी, अचार, वह सब कुछ जो तुम्हें पसंद है वो मैंने बनाया हुआ है। पहले तुम कलेवा कर लो, फिर मैं तुम्हें पान बना कर खिलाऊंगी। क्या करी यशोदा मैया कि मैं तुम्हारे लिए पान बना कर रखती हूँ। पहले तुम ये सब पकवान जो मैंने तुम्हारे लिए बनाए हुए हैं तुम खा लो, यहाँ पर आओ चलो। तो श्रीफल मधुर चिरंजी आनी, और मैं तुम्हारे लिए श्रीफल भी लेकर आई हूँ, वह भी तुम्हें पीना है। कवि का यहाँ यही अभिप्राय है कि माँ किस तरह अपनी संतान से स्नेह करती है। उसके जीवन का उद्देश्य ही अपनी संतान होती है। जो माँ होती है, हर एक माँ का मकसद एक ही होता है कि वह अपने बच्चों के लिए जीती है। उसका पूरा समय वह अपने बच्चों के लिए ही रखती है और अपने बच्चों को सब कुछ देते हुए वह खुद प्रसन्न हो जाती है। सदा प्रसन्न रखना रहता है। तो उसके जीवन का उद्देश्य ही कि अपने संतान को सदा प्रसन्न रखना चाहती है। तो और क्या क्या लाई है देखिए कि केला, आम, गन्ने का जूस, सब कुछ तो मैं तुम्हारे लिए लेकर आई हूँ। और उसके साथ साथ और क्या है देखिए, श्रीफल, नारियल है, जो मधुर चिरौंजी आनी, मधुर उसका जो रस है वह भी मैं निकाल कर तुम्हारे लिए लेकर आई हूँ। और अमरूद, पेरू लेकर आई हूँ, चिवरा, अरुण खुबानी और जर्दालू लेकर आई हूँ, घेवर लेकर आई हूँ, फेनी लेकर आई हूँ, सुहारी यानी पूड़ी लेकर आई हूँ, खोवा सहित खाहू बलिहारी। अब तुम ये सब खाओ। श्री कृष्ण, मैंने तुम्हारे लिए इतना सब कुछ लाया है, तुम इसमें से कुछ सब कुछ तो खाओ। पान खाने की बात सुनकर महाकवि सूरदास अत्यंत प्रसन्न हो जाते हैं। और क्या कहती है मैया कि मैंने यह सब कुछ तुम्हारे लिए लाया है, तुम खाओ, फेनी खाओ, घेवर खाओ, पूड़ी खाओ। रची पिराक यानी गुजिया जैसा एक मीठा पकवान है, लड्डू, दधिया आने। और मैंने तुम्हारे लिए क्या बनाया है? गुजिया बनाया है, लड्डू बनाया है, पूरी बनाया हुआ है। तुमको भावत पूरी संदानो, और तुमको जो भाता है पूरी और अचार, वह भी मैंने तुम्हारे लिए बनाया हुआ है। तब तमोल रचित तुम ही खवाओ, अब तो तुम सब खा लो, मैंने ये सब कुछ तुम्हारे लिए बनाया हुआ है। और सूरदास पाव खिलाई पाव, और सूरदास जी कहते हैं कि यशोदा मैया क्या कह रही है कि तुम ये सब मैंने बनाया हुआ खाना खा लो, जो तुम्हें पसंद है वही मैंने बनाया हुआ है, तुम ये सब खा लो। मैं तुम्हारे लिए पान बना कर लाती हूँ, उपहार तुम्हारे लिए मैं एक गिफ्ट देकर आती हूँ और तुम्हें वह भी पसंद आएगा। पान खिलाने की बात सुनकर महाकवि सूरदास अत्यंत प्रसन्न हो जाते हैं। सूरदास पान खिलाई के अवसर पर विशेष उपहार की कल्पना करते हैं और वह उपहार है कृष्ण की भक्ति। कृष्ण की भक्ति सबसे बड़ी महत्व रखती है सूरदास के लिए। हमारे भारत देश में यह परंपरा है कि जो मीठे पकवान का भोजन किया जाता है, कुछ शुभ अवसर होता है, कुछ धार्मिक विधि होता है, तो सब कुछ अच्छा हो जाने पर उस शुभ अवसर के खाना खाने के बाद
लोगों को पान खिलाया जाता है। हमारी यह भारत की परंपरा है कि हम पान खिलाते हैं। मीठे पकवानों का भोजन होने के बाद उसे हम उपहार के तौर पर देते हैं। तो बदले में उपहार के तौर पर कुछ भेंट दी जाती है, उसे नेक कहते हैं। यहाँ पर आया हुआ है शब्द कि यशोदा मैया अपने कृष्ण से कह रही है कि मैं तुम्हें एक नेक देने वाली हूँ, एक गिफ्ट देने वाली हूँ। तो वह क्या है नेक? तो मैं तुम्हें पान खिलाने वाली हूँ, यह तुम्हारे लिए एक उपहार होगा। यानी यहाँ पर कृष्ण भक्ति की चरम सीमा तक हम लोग पहुँच गए हैं। कृष्ण की भक्ति कैसी की जानी चाहिए, उस भक्ति को कोई भी सीमा नहीं है, वह असीम है, चरम सीमा है। तो हमें उपहार लेना ही चाहिए। तो लास्ट पंक्ति में आपको बताती हूँ यहाँ पर कि विशेष शुभ अवसर पर विशेष व्यक्ति को पान खिलाया जाता है। यह हमारे भारतीय वंश की परंपरा है। बदले में उपहार के तौर पर कुछ ना कुछ भेंट भी दी जाती है। हम किसी के घर जाते हैं तो खाली हाथ नहीं जाते हैं, कुछ न कुछ हमारे हाथ में हम उनके लिए गिफ्ट लेकर जाते हैं, तोहफा लेकर जाते हैं। वह छोटा है बड़ा है वह महत्व नहीं रखता, लेकिन वह उपहार महत्वपूर्ण होता है। तो हम घर कब भी जाते हैं तो हम उपहार लेकर जाते हैं, उसे नेक भी कहते हैं। सूरदास जी को भला प्रभु भक्ति के अलावा अन्य नेक उपहार से क्या लेना देना? सूरदास जी को तो और कुछ उपहार की जरूरत है ही नहीं, उनके पास सब कुछ है। श्री कृष्ण उनके पास है, इसलिए उन्हें सब कुछ मिला हुआ है। लेना उपहार से क्या लेना देना? यही भक्ति को चरम सीमा है, यही भक्ति की चरम सीमा है। कि पहले पद में लेखक ने हमें बताया कि यशोदा मैया अपने बाल कृष्ण की कितनी सारी चांद जमीन पर लाने की जिद भी पूरी कर देती है, और वह भी खुश हो जाती है, अपने लाल को भी खुश कर देती है। और दूसरे पद में श्री कृष्ण के लिए उसने कितने सारे मीठे पकवान, और जो श्री कृष्ण को पसंद है वह सारे पकवान उन्होंने बनाए, और उन पकवानों को वह अपने हाथों से अपने लाल को खिलाना चाहती है। और उसके चेहरे पर जो प्रसन्नता और खुशी है वह अपनी आंखों में बसाना चाहती है। और फिर वह कृष्ण को कहती है कि तुम ये सब नाश्ता करने के बाद मैं तुम्हें उपहार में एक पान देने वाली हूँ, वह पान भी तुम्हें मिलेगा। तो वह कितनी खुश है माँ कि अपने बेटे को वह अपने हाथों से नाश्ता करा रही है। तो यहाँ पर यह दोनों पद हमारे है छोटे से, लेकिन कृष्ण की भक्ति कैसी की जा सकती है, कितनी छोटी छोटी बातों में प्यार भरा हुआ है, यह दिखाने की कोशिश सूरदास जी ने की हुई है। कि कृष्ण बहुत ही जिद्दी और हट्टी थे, वह सब कुछ उन्हें प्यारा लगता था, सब कुछ अच्छा लगता था, और वही बात यहाँ पर बताई गई है। तो यशोदा अपने कृष्ण को चुप कराने के लिए कितनी सारी जो उसकी जिद है वह कैसे पूरी करती है, यह तो हमने देखा। फिर उसके लिए कितने सारे पकवान वह दे रही है कि अपने बेटे का पेट अच्छे से भर जाए, उसके चेहरे पर प्रसन्नता आ जाए, वह भूखा पेट ना रहे। यह अपनी यशोदा मैया पूरी कोशिश कर रही है कि अपने बेटे को खुश किया जाए। तो यहाँ पर यह जो भक्ति महिमा का दूसरा विभाग था बाल लीला का, वह हमने यहाँ पर देखा हुआ है। तो यहाँ पर भी बहुत सारा स्वाध्याय दिया हुआ है, काव्य सौंदर्य है, आकलन है, अभिव्यक्ति है। तो यह आप लोगों को यहाँ पर आपके नोटबुक में पूर्ण करना है। फिर उसके बाद साहित्य संबंधित कुछ विशेष ज्ञान भी दिया हुआ है, वह भी आपको पूर्ण करना है। ठीक है। फिर जो यहाँ पर हमारे दोनों पद पूर्ण हुए हैं, यानी भक्ति महिमा के जो दोनों विभाग थे वह हमने यहाँ पर पूर्ण किए हुए हैं। नेक्स्ट लेक्चर में हम नेक्स्ट लेसन देखने वाले हैं, जो कि कलम का सिपाही
शायद वह आपको एग्ज़ाम में है या नहीं, वह भी हमें कंफर्म करना पड़ेगा। देखती हूँ मैं नेक्स्ट लेक्चर तक आपको वह बता देती हूँ, ठीक है। एक बार चेक करके आपको बता दूँगी कि वह लेसन हमें एग्ज़ाम के लिए है या नहीं है। तो अभी ये दोनों स्वाध्याय यानी भक्ति महिमा का स्वाध्याय और बाल लीला का स्वाध्याय आपको पूर्ण करके रखना है, ठीक है। फिर नेक्स्ट लेसन जो है हमारा कलम का सिपाही, वह हम नेक्स्ट लेक्चर में देखते हैं, ठीक है। थैंक यू सो मच।